दोस्तों, क्या बहस के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है? क्या बहस का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट पर बार बार हमला करना सही है? क्या बहस का वास्ता देकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर उंगली उठाना सही है? लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बहस का अंत होता है। तो कानून मंत्री किरण रिजिजू जो बार बार सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले रहे हैं, क्या उनके भी बयानों पर विराम लगेगा? दरअसल अब कानून मंत्री किरण रिजिजू को जवाब देने के लिए खुद वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल सामने आ गए हैं और किरण रिजिजू को आईना दिखाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि रिजिजू एक और रत्न, मोदी सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया है। क्या आपके यानी किरण रिजिजू सभी विवादास्पद बयान न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए है? आपको बता दें, जनसत्ता की एक रिपोर्ट है और ये जो पूरा बयान है कपिल सिब्बल का, वो इसमें कोट किया गया है। बताया गया है इस खबर के मुताबिक कि किरण रिजिजू ने जो बहस लोकतंत्र की खूबसूरती बताया था, उसी को लेकर के कपिल सिब्बल का जवाब सामने आया है और सरकार की तरफ से न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है। ये जो बात कही गई कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से, इसी पर कपिल सिब्बल ने सीधा सीधा उन्हीं से सवाल कर दिया कि आपने ये जो विवादास्पद बयान दिए हैं, जो विवादों भरे बयान आपके रहे हैं, जो आपने भाषण दिए हैं, बार बार न्यायपालिका पर सवाल उठाया है, बार बार कॉलेजियम पर सवाल उठाया है, तो क्या ये सारा जो है वो कॉलेजियम को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था? वैसे आपको बता दें कि किरण रिजिजू का विवादों से कोई पहला नाता नहीं है, बहुत पुराना नाता है और हर दूसरे तीसरे दिन उनका जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है उसका बयान निकलकर सामने आ ही जाता है और इन दिनों खास करके कुछ ज्यादा ही हो रहा है। किरण रिजिजू बार बार कॉलेजियम पर उंगली उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को काम करने का तरीका बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जो छोटे छोटे मामले हैं उनको छोड़ दिया जाना चाहिए, बड़े बड़े संवैधानिक मामलों को देखना चाहिए। तो ऐसे में एक बार फिर से किरण रिजिजू का जो बयान है, विवादित बयान, वो सामने आ गया है, वायरल भी हो रहा है, जिसमें किरण रिजिजू साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो काम किया गया है उस पर सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं और जो रिपोर्ट सत्य हिंदी की हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में बाकायदा हर एक चीज को मेंशन किया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर ये जो बार बार निशाना साधा जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमने आपको एक बार बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की तरफ से कुछ नाम जो है वो सरकार को भेजे गए थे, उनको नामों को रोक दिया गया और उनमें से एक नाम जो था, स्पेशली उस नाम पर आपत्ति जताई गई और यही रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सार्वजनिक कर दी गई कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ समलैंगिक होने की वजह से क्या जो है केंद्र सरकार नामों को रोक सकता है, ये चीजें बताई गई। अब इसी चीज को लेकर ब्रीफ में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल सत्य हिंदी की जो खबर है उसमें ये लिखा गया है कि किरण रिजिजू का बयान फिर आया, जजों पर लगातार जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, वो किए जा रहे हैं और इसमें जो चीजें हैं वो हम आपको मेन बताने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अधिवक्ताओं का जो नाम भेजा गया था उस पर जो आपत्ति केंद्र सरकार की थी उसको सार्वजनिक किया जाना एक गंभीर मुद्दा है, ये किरण रिजिजू का कहना है। दरअसल भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाला जो कॉलेजियम है, उन्होंने 19 जनवरी को 5 अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त करने के अपने फैसले को दोहराया था, यानी दोबारा से उनको नाम भेजे गए और अब तीसरी बार नाम जो है वो केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। कॉलेजियम की तरफ से इन वकीलों के जो नाम थे वो तीसरी बार सरकार के पास भेजे गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों पर सरकार की आपत्ति को, अपने जवाब की पुनरावृत्ति को सार्वजनिक कर दिया था। इसमें सरकार की आपत्ति सौरभ कृपाल के नाम पर ज्यादा थी, जो कि समलैंगिक हैं और उनके साथी यानी उनके जो पार्टनर हैं वो एक विदेशी नागरिक हैं। बस ये पूरा मामला था। इस पर किरण रिजिजू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर बार बार हमला बोला जा रहा है और वो जो नाम भेजे जा रहे हैं 5 लोगों के, उनको बार बार वापस किया जा रहा है क्योंकि उसमें एक नाम सौरभ कृपाल का भी शामिल है जो समलैंगिक हैं और समलैंगिकता की वजह से क्या एक जो वकील हैं, उन अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, उनको जज नहीं बनाया जा सकता है? बस इसी बात को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा मामला है वो खिंचता चला जा रहा है।
आपको बता दें, कानून मंत्री ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि जो गोपनीय रिपोर्टें होती हैं उसका सार्वजनिक करना गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि इससे सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा। अब जो आपसी बातचीत थी और जो समलैंगिकता को लेकर के बार बार नाम लटकाया गया, उस चीज को अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो इससे सुरक्षा को खतरा कैसे हो गया, ये सवाल भी इसमें जो है उठाया गया है। और यह भी कहा गया है कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में, आपको बता दें, याद होगा हमने खबर भी आपको दिखाई थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज RS सोढ़ी के इंटरव्यू की क्लिप साझा करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला था, जिसके जवाब में जिनका इंटरव्यू इन्होंने शेयर किया था किरण रिजिजू ने, उन्होंने ही जवाब दिया था और फटकार लगाते हुए कहा था कि आप मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना बंद कर दीजिए। कब तक कानून मंत्री मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहेंगे? इस तरीके से कड़ी फटकार लगाई गई थी कानून मंत्री किरण रिजिजू को। लेकिन फिर भी किरण रिजिजू जो है वो बार बार हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक आज तक की भी रिपोर्ट है, इसमें भी बाकायदा चीजों को बताया गया है। और जो IB रॉ की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया कि ये जो रिपोर्ट थी वो दरअसल इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों रॉ की तरफ से जो वकील हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई मसला हो सकता था, उनके जो पार्टनर हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था। ऐसा तो है नहीं कि उनके ऊपर केस चल रहा था इस वजह से जांच बिठाई गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी रॉ को इसमें जांच करने की क्या जरूरत पड़ गई? किसके कहने पर रॉ ने इस पूरे मामले में जांच की है? ये जो सवाल है वो आज तक की जो रिपोर्ट है उसमें बाकायदा उठाए गए हैं। और क्या एग्जैक्टली सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है इस वक्त। दरअसल इसमें यह कहा गया है कि जो रॉ है उसने समलैंगिक वकील का जो विदेशी पार्टनर है उनको लेकर शक जाहिर किया था, यानी उनको यह लग रहा था कि ये जो हमारी देश की सुरक्षा है उसके लिए खतरा है। कॉलेजियम ने इस पर कहा था कि रॉ ने जो कुछ भी बताया है उससे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि कृपाल के आचरण से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई असर पड़ता है। पहले से ये मान लेना कि उनके पार्टनर भारत के प्रति दुश्मनी का भाव रखते होंगे गलत है। सौरभ कृपाल के नाम पर इस तरीके से जो है पार्टनर जो है निकोलस जर्मन बाकमैन स्विस नागरिक हैं, उनके आधार पर इस तरीके से पूरी जांच करना वो सरासर गलत है। और आपको बता दें कि जो ये सौरभ कृपाल के पार्टनर हैं वो स्विस दूतावास में काम करते हैं और दोनों लोग साथ में ही रहते हैं। और यही जो शक था वो जाहिर किया गया कि विदेशी हैं, इस वजह से वो हमारे भारत के लिए खतरा हो सकते हैं, वो दुश्मनी का भाव रखते हैं हमारे देश के प्रति। लेकिन जरा सी सोचने वाली बात यहाँ पे है, वो कॉमन सा क्वेश्चन है कि हर किसी को किसी के भी साथ रहने की आजादी है, चाहे वो समलैंगिक है वो भी अपने पार्टनर खुद से चूज कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक रह सकते हैं। और आम जो जनता है उनमें से भी किसी को भी किसी के साथ भी रहने की इजाजत है। लेकिन फिर भी एक वकील के लिए इस तरीके से केंद्र सरकार का नाम बार बार वापस करना वाकई समझ से परे भी है और कई तरीके के गंभीर सवाल भी उठाता है, जिसमें से कुछ सवाल कपिल सिब्बल की तरफ से पूछे भी गए हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस तरीके से बार बार किरण रिजिजू के सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने पर? कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। जय हिंद।